Vande Mataram students, today we will complete the exercise of chapter number 18, Food and Shelter of Animals. Okay, let's start. Tick the correct answer. First is animals that eat the flesh of other animals. ए में दिया हुआ है स्कैवेंजर्स, बी में है ओमनीवर्स एंड सी में है कार्निवर्स. तो एनिमल्स, वैसे एनिमल्स जो दूसरे जानवरों के फ्लैश खाते हैं, हाँ मतलब मांस खाते हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स कहते हैं, ओमनीवर्स कहते हैं या फिर कार्निवर्स कहते हैं. तो वैसे जानवर जो दूसरे जानवरों के फ्लैश को, मांस को खाते हैं, उसे हम कार्निवर्स कहते हैं. इसलिए कार्निवर्स पे आपको टिक लगाने हैं. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज एनिमल्स दैट लिव इन वाटर. ए में है अर्बोरियल, एम्फीबियंस एंड इक्वेटिक. तो जो वाटर में रहते हैं वैसे एनिमल्स को इक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. ठीक है, तो इक्वेटिक पे आपको टिक लगाना है. थर्ड क्वेश्चन इज एनिमल दैट ईट प्लांट्स. टाइगर, डॉग, काऊ. जो प्लांट्स खाते हैं, टाइगर प्लांट्स नहीं खाता, डॉग भी नहीं खाता, काऊ प्लांट्स खाते हैं. ठीक है, तो इस पे आपको टिक लगाना है. फोर्थ क्वेश्चन इज एनिमल्स दैट इज केप्ट एज ए पेट. पेट यानी क्या होता है? पालतू जानवर होते हैं जो घर पे रखे जाते हैं. काऊ, कैट एंड क्रो. तो कैट क्या है? पेट एनिमल है, तो आपको कैट पे टिक लगाना है. ठीक है. अभी है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज ए बियर ईट्स प्लांट्स एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. बियर मीन्स क्या होता है? भालू होता है. भालू क्या? फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स यानी दूसरे जानवरों के मांस, और प्लांट्स पौधे दोनों खाते हैं. तो क्या ये ट्रू है? यस, ये ट्रू है. तो आपको टी लगाना है. बियर जो होते हैं वो दोनों खाते हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स भी खाते हैं एंड प्लांट्स भी खाते हैं. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है वल्चर्स आर कार्निवोर्स. तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि वल्चर्स आर स्कैवेंजर्स नॉट कार्निवोर्स. ओके. थर्ड क्वेश्चन इज क्रोकोडाइल लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. क्रोकोडाइल पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, ज़मीन पे भी रहता है. तो ये ट्रू आएगा क्योंकि क्रोकोडाइल दोनों जगह पे रहते हैं. ठीक है. फोर्थ नंबर है एनिमल्स लिविंग ऑन ट्रीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस. वैसे एनिमल्स जो ट्रीज पे रहते हैं उसे हम एम्फीबियंस कहते हैं. तो क्या होगा? ये फॉल्स होगा क्योंकि उसे जो ट्रीज पे रहते हैं उसे हम अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं, एम्फीबियंस नहीं कहते हैं. ठीक है. एम्फीबियंस किसको कहते हैं? जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, उनको एम्फीबियंस कहते हैं. और जो ट्री पे रहते हैं उनको क्या कहते हैं? अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं. तो ये फॉल्स आएगा. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन इज वी गेट मिल्क एंड एग्स फ्रॉम फार्म एनिमल्स. हम लोगों को मिल्क किससे मिलता है? मिल्क यानी दूध किससे मिलता है? फार्म एनिमल से मिलता है मिल्क एंड एग्स. हाँ, अंडे. एग्स मीन्स अंडे. दूध और अंडे हमें फार्म एनिमल से मिलते हैं. तो ट्रू आएगा यहाँ पे. ओके. फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. ठीक है. फर्स्ट इज ब्लैंक एनिमल्स आर वायलेंट. तो इसमें से आपको चूज करने हैं. तो क्या आएगा यहाँ पे? वाइल्ड एनिमल्स आर वायलेंट. वाइल्ड यानी जंगली जानवर जो होते हैं हिंसक होते हैं, हाँ वायलेंट होते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज ब्लैंक आर केप्ट एज पेट्स एज दे गार्ड आवर हाउस. डॉग्स आर केप्ट एज पेट्स. हाँ, हम लोग डॉग्स को अपने घर पे रखते हैं जो हमारे हाउस की, हमारे घर की रखवाली करता है, गार्ड करता है. ठीक है. थर्ड नंबर है ब्लैंक एनिमल्स लिव इन वाटर. इक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर. ओके. फोर्थ इज एलिफेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं. ठीक है, वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज टर्टल इज एन एम्फीबियंस. एम्फीबियंस यानी जो लैंड पे रहते हैं और वाटर में रहते हैं दोनों. तो टर्टल क्या है? एम्फीबियंस. ओके. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर्बीवोर्स एंड कार्निवर्स. हर्बीवर्स और कार्निवर्स के बीच में क्या डिफरेंस है?
हाँ, दोनों में क्या अंतर है? तो द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। वैसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं। एंड द एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स। और वैसे एनिमल्स जो दूसरे जानवरों के मांस खाते हैं उसे हम कार्निवर्स कहते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओमनिवोर्स एंड स्कैवेंजर्स? दोनों में क्या है डिफरेंस? ओमनिवोर्स और स्कैवेंजर्स के बीच में डिफरेंस बताना है आपको। द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं? प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों के मांस भी खाते हैं। और स्कैवेंजर्स क्या करते हैं? द एनिमल्स दैट ईट द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो डेड एनिमल्स यानी जो मृत शरीर होता है, मृत जानवर होते हैं, उनके अवशेष को खाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स? गिव 2 एग्जाम्पल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट नियर हाउस और ऑन फार्म। डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं वो कहाँ पे रखे जाते हैं? नियर हाउस यानी हाउस के पास में रखे जाते हैं और फार्म में रखे जाते हैं। दे आइदर गिव्स अस समथिंग ऑफ यूज़ और वी टेक सम काइंड्स ऑफ वर्क। वो हमें यूज़ के लिए वो हमें कुछ देते हैं, यानी कि वो दूध ये सब मुर्गी जो हैन होते हैं वो अंडे देते हैं, और जो काव और बफेलो होते हैं वो क्या देते हैं? मिल्क देते हैं। हाँ, तो उससे और हम लोग उससे अपने कुछ काम की चीज़ें करा सकते हैं। और वी टेक सम काइंड्स ऑफ वर्क फ्रॉम देम। ठीक है, और 2 एग्जाम्पल्स देने, गिव 2 एग्जाम्पल्स देने हैं उसके। तो काउ एंड बफेलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर एम्फीबियंस? हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम एक्वेटिक एनिमल्स? एम्फीबियंस कौन है और वो एक्वेटिक एनिमल से कैसे डिफरेंट है? ठीक है, सम एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों जगह पे रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, और एक्वेटिक एनिमल्स किसे कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स आर लिव इन वाटर ओनली। ठीक है, वो सिर्फ वाटर में रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, और एम्फीबियंस दोनों जगह पे रहते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर अर्बोरियल एनिमल्स? गिव 2 एग्जाम्पल्स। अर्बोरियल एनिमल्स किसे कहते हैं? उसके 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। सम एनिमल्स लिव्स ऑन ट्रीज। कुछ एनिमल्स होते हैं जो ट्रीज पे रहते हैं, दे आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स, उन्हें हम अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। उसके 2 एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? मंकीज एंड स्क्वेरल्स। हाँ, स्क्वेरल्स और मंकी क्या है? ट्री में रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। Okay, here our chapter has completed. Goodbye students.